जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ आर के जी में। आज है 2 जनवरी सन 2023 और 1 और 2 जनवरी के जो टॉप करंट अफेयर हैं हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे जुड़े एक करंट और स्टैटिक जीके भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो बनी रही वीडियो के लास्ट तक और पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस को IACP पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। सही ऑप्शन है डी, छत्तीसगढ़। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस यानी कि IACP छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव पुलिस की नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP 2022 अवार्ड के लिए चयन हुआ है। यह अभियान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के कार्यकाल में शुरू किया गया था। बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी इसकी रायपुर है और 33 यहाँ पर जिले हैं। राज्यपाल यहाँ के अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 5 सीटें और लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ के प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस इसकी स्थापना मई 1893 में हुई थी। फॉर्मली इसे नाम से जाना जाता है नेशनल चीफ्स ऑफ पुलिस यूनियन के नाम से। इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट में है और इसके प्रेसिडेंट है सिंथिया ई रिनॉल्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्मी सिंह को किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल। सही ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात कर दिया गया है। वे नोएडा की टॉप कॉप होंगी। यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानमंडल यहाँ का द्विसदनी है और राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, चित्र में आप देख सकते हैं ये लक्ष्मी सिंह है, इनको पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रिपल टेस्ट सर्वे किया जाएगा इसकी, और हाल ही में उत्तर प्रदेश में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। और 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी यूपी ही मेजबानी करेगा। इसके अलावा दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व पार्क की स्थापना को भी केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और चौथा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश का रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। सही ऑप्शन है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने एक परियोजना के जरिए नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए आदेश जारी किया है। इस देश में अपनी तरह की पहली परियोजना बताया जा रहा है। सरकार ने कहा कि लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना 2022 से 2027 के दौरान लागू की जाएगी। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ की कैपिटल चेन्नई और यहाँ का जो ऑफिशियल एनिमल है वो नीलगिरी तहर है, जिसी के संरक्षण के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि और चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, तमिलनाडु हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वच्छता श्रमिक विकास योजना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि वहां के श्रमिकों के लिए होगी। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर मदुरै जिले के अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। और हाल ही में यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने चेन्नई तमिलनाडु के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP विकसित करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन चुका है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, तमिलनाडु। सही ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है।
हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन एसएनएस ने सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 21-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जो दर्शाता है कि तमिलनाडु आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर लगभग 14% है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। महाराष्ट्र आरटीआई जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर लगभग 23% है। इसके मूल्यांकन भाग के रूप में दायर आरटीआई आवेदनों के जवाब में केवल 10 सूचना आयुक्तों ने पूरी जानकारी प्रदान की है, जिनमें से आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसका पूरा नाम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है, जिसको 12 अक्टूबर 2005 से पूर्णतः लागू कर दिया गया था सभी नियम के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुगारी ब्रिज किस राज्य में खोला गया? उड़ीसा, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है बी, गोवा। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुगारी ब्रिज का उद्घाटन किया। गडकरी ने एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए PWD गोवा ऐप भी लॉन्च किया है। बात करें गोवा की तो इसकी कैपिटल पणजी, यहाँ के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन है सुजॉय लाल थाउसेन, पंकज कुमार सिंह, प्रकाश सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, सुजॉय लाल थाउसेन। भारत सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन को महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। ये CRPF के भी हैं और अभी इस समय BSF के भी महानिदेशक होंगे। मौजूदा BSF महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो BSF का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत देनदारी यानी ड्यूटी अनटू डेथ, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसके पहले महानिदेशक KF रुस्तम जी थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है 2021, 2022, 2023 और 2024। सही ऑप्शन है 2023, सी ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और पारित किया गया कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के लिए मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो वर्ष 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को एक जन आंदोलन बनाना है और भारत को बाजरा के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना है। भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत ने 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण किया है? ऑप्शन भारत, जापान, आयरलैंड, नीदरलैंड। सही ऑप्शन है ए, भारत। भारत ने 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो वासेनार व्यवस्था की स्थापना जुलाई 1996 में 1996 में वासेनार नीदरलैंड में हुई थी। यह 42 सदस्य देशों की एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। सदस्य देश पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। भारत 8 दिसंबर 2017 को अपने 42वें सहभागी राज्य के रूप में वासेनार व्यवस्था में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनासियो लूला डा सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? ऑप्शन है कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, आयरलैंड। सही ऑप्शन है ब्राजील यानी कि सी ऑप्शन।
ब्राजील के वामपंथी नेता लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने 1 जनवरी 2023 को 4 साल के कार्यकाल के लिए तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित किया गया था। गिराल्डो अल्कमीन ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, ये चित्र आप देख सकते हैं, ये है इनासियो लूला डा सिल्वा। ब्राज़ील है, यह रूस, कनाडा और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। अमेजन वर्षावन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, 60% ब्राज़ील में स्थित है। इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया और मुद्रा यहाँ की ब्राज़ीलियाई रियाल है। आज के सेशन यही समाप्त होते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।